नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। धारा 370 के हट जाने से जितनी आग पाकिस्तान में लगी है उतनी ही आग पाक परस्तों में भी, जो अक्सर देश विरोधी बयान देते हुए नजर आते हैं, 370 की वकालत करते हैं और सेना पर सवार उठाते हैं। वो बात अलग है कि पराग जैसे लोगों के खिलाफ उनकी ये बोलती बंद हो जाती है। ठीक ऐसे ही मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को पुनः बहाल करने की ओर इशारा किया है। उनका एक ऑडियो चैट वायरल हो रहा है, जहां दिग्विजय सिंह ने एक पाकिस्तानी पत्रकार से कहा था कि उनकी पार्टी की सरकार बनने पर अनुच्छेद 370 पर पुनर्विचार किया जाएगा। उनकी ये ऑडियो खूब वायरल भी हो रही है और उनके इस बयान पर उन्हीं के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह की पत्नी रुबीना ने ही उनकी आलोचना कर डाली है और उन्होंने कहा है कि काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कश्मीरी पंडितों को लेकर गैर जरूरी बातें की जा रही है। बता दें कि इससे पहले रुबीना शर्मा सिंह ने ट्वीट कर लिखा था कि कश्मीरी पंडितों को कथित आरक्षण को लेकर दुर्भाग्यपूर्ण बातें की गई हैं। ऊपर से ये बातें सीमा पार के एक पत्रकार ने कही गई है, एक ऐसे देश के पत्रकार को जिसने हमें कभी शांति से नहीं रहने दिया, जैसे कि हमने अब तक कम पीड़ा सही है। ये दुखी करने वाली बात है और ये गैर जरूरी है। अब उन्होंने कहा है कि ये सब क्या हो रहा है, इस बारे में कांग्रेस को सोचना चाहिए। बता दें कि रुबीना शर्मा सिंह ने दैनिक भास्कर को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि वो इसे एक मुद्दा नहीं बनाना चाहती, इसलिए ट्वीट में अपनी बात रख चुकी है। उन्होंने कश्मीरी पंडितों के आरक्षण पर चल रही बातों को तर्कहीन करार देते हुए कहा कि उन्हें कभी आरक्षण मिला ही नहीं। साथ ही उन्होंने पूछा कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि यह मामला उठाया क्यों जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने अनुच्छेद 370 के हटने से खुशी जताते हुए कहा कि इससे पहले कश्मीरी पंडितों के साथ कैसा व्यवहार होता था, ये किसी से छिपा नहीं है। रुबीना सिंह ने कहा है कि कश्मीरी पंडित पहले खुश नहीं थे और कांग्रेस या भाजपा ने उनके लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर कांग्रेस से यह साफ करने को कहा है कि क्या ऐसी कोई योजना है या नहीं। उन्होंने दिग्विजय सिंह को अपने जेठ बताते हुए कहा कि वो इसे पारिवारिक मुद्दा नहीं बनाना चाहती हैं और ना ही उनसे झगड़ा कर रही हैं, लेकिन ऐसे बयानों से कश्मीर की जनता की भावनाओं को चोट पहुंच रही है। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि कश्मीर में उनके 2 घर थे, उनकी मां कश्मीरी हैं और जब कश्मीरी पंडितों का दमन शुरू हुआ था तब हम दोनों को वहां से छोड़कर अपने घर को छोड़कर भागना पड़ा था। हमें दिल्ली आना पड़ा। सरकार ने हमारी कोई चिंता नहीं की, ना ही नुकसान की भरपाई हुई। उस भयानक दौर के बाद जीवन फिर से शुरू करने के लिए काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। रुबीना शर्मा सिंह ने यह भी बताया कि उनके परिवार के पास तो दिल्ली में घर था, लेकिन जिनका कश्मीर से बाहर घर ही नहीं था उन्हें तो धर धर की ठोकरें खानी पड़ी थी। उन्होंने कहा कि उनका ट्वीट गुस्सा नहीं पीड़ा दिखाता है और उन्होंने तो यहां तक भी कहा कि जिस देश से हम लड़ रहे हैं उसके पत्रकार के सामने हमें अपमानित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई नेता ऐसे बयान देते हैं। उन्होंने कश्मीर को एक बड़ा मुद्दा बनाया है। इसी के साथ इस मामले पर रुबीना ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि अगर कश्मीर उधर चले गए तो दुश्मन पंजाब के लिए आएगा, इसलिए यह बेहद ही जरूरी है कि हम अपनी जमीन पर पकड़ बनाए रखें। इसके साथ ही उन्होंने अब्दुल्ला परिवार पर वोट के लिए कश्मीर में सीमा पार के लोगों को बसाने का आरोप भी लगाया। वहां हिंदुओं की प्रताड़ना को याद करते हुए रुबीना शर्मा सिंह ने कहा कि चुनावी फायदों के लिए कश्मीरियों का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। बता दें कि हाल ही में दिग्विजय सिंह का एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था, जिसमें वो एक पाकिस्तानी पत्रकार से चर्चा कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा था कि अनुच्छेद 370 को खत्म करना और जम्मू कश्मीर से राज्यों का दर्जा छीनना दुखद है और कांग्रेस इस पर पुनर्विचार करेगी। इन कश्मीर वाज गिवन टू द कश्मीरी पंडित्स इन गवर्नमेंट सर्विसेज, so therefore the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. तो ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस चाहती क्या है। एक तरफ जहां कश्मीर को आतंक के साए से बाहर निकालने के लिए सेना जी जान से मेहनत कर रही है, अपनी जान की परवाह किए बगैर हर रोज मुठभेड़ कर रही है उन आतंकवादियों से जो वहां पर माहौल खराब कर रहे हैं। उस बीच इस तरह की बयानबाजियों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। वीके न्यूज से अभिराज की रिपोर्ट। धन्यवाद।